Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक मिस्ट्री फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है परफेक्ट स्ट्रेंजर्स। ये मूवी सीक्रेट्स और ट्विस्ट से भरपूर है, इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लें। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में हम अपनी मेन कैरेक्टर रवीना को देखते हैं। ये एक बहुत आला जर्नलिस्ट है और आज वो एक सेनेटर का इंटरव्यू लेने आई है। बातों बातों में वो उससे पूछती है कि तुम गे होने के बावजूद गेस के राइट के खिलाफ क्यों हो। ये बात सेनेटर को बहुत बुरी लगती है। सेनेटर के इस सीक्रेट का अभी तक किसी को पता नहीं था, इसलिए वो इस इंटरव्यू को ब्रॉडकास्ट नहीं होने देना चाहता था। वो रोवीना को ब्राइब करने की कोशिश करता है, मगर रोवीना उसके लिए नहीं मानती। ये न्यूज़ रोवीना के कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा टर्न बन सकती थी। वो बहुत खुश थी, इसलिए वो अपने कोलीग माइल्स के साथ सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट डे रोवीना को उसका बॉस बुलाता है और एक बैड न्यूज़ देता है कि रोवीना जिस सोर्स की बेस पर ये इंटरव्यू चला सकती थी वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर गया है, क्योंकि उसे सेनेटर ने बहुत सारे पैसे देकर ख़रीद लिया है। रोवीना बहुत गुस्सा होती है और स्टेशन के लिए निकल जाती है। वहाँ उसे एक लड़की ग्रेस मिलती है। वो रवीना को बताती है कि उसके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है हैरिसन हिल्स की। यहाँ हम बताते चलें कि हैरिसन हिल एक बहुत बड़ी एड एजेंसी का मालिक है। ग्रेस कहती है कि मैंने उसे ऑनलाइन अप्रोच किया, हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई, हम एक दूसरे के साथ डर्टी टॉक करते थे। एक दिन मैं उसके सामने आ गई और हम मजीद क्लोज हो गए। इवन हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो गए। कुछ अर्सा हमारा अफेयर चलता रहा, मगर फिर अचानक से हैरिसन ने सब कॉन्टेक्ट्स खत्म कर दिए। ग्रेस चाहती थी कि रोवीना हैरिसन को मीडिया के जरिए ह्यूमिलेट करे, मगर रोवीना को इस सारी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ये हम उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है। ग्रेस और रोवीना बचपन में एक दूसरे के नेबर्स थे, मगर दोनों में कुछ खास बनती नहीं थी। रोवीना ने घर आकर हैरिसन पर थोड़ी रिसर्च की, मगर फिर वहीं छोड़ दी। एक दिन रोवीना घर पर थी कि ग्रेस की मॉम ने कॉल करके बताया ग्रेस काफी दिन से लापता है। रोवीना उन्हें तसल्ली देती है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो उसकी ग्रेस से मुलाकात हुई है, वो यकीनन ठीक होगी। कुछ दिन बाद रोवीना को हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो उसे एक बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाते हैं। लाश की हालत बहुत ही बुरी थी। एक टाटू के जरिए रोवीना पहचान लेती है कि ये तो ग्रेस की बॉडी है। रोवीना ग्रेस की मदर से प्रॉमिस करती है कि वो असल मर्डर तक पहुंचकर दम लेगी। ग्रेस का एक बॉयफ्रेंड भी था और उन दोनों के दरमियान कुछ क्लैशेस थे, मगर वो ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए रोवीना का सारा शक हैरिसन पर था। वो माइल्स के साथ ये सब शेयर करती है। माइल्स साइबर सिक्योरिटी में था, इसलिए रोवीना चाहती थी कि किसी तरह ग्रेस और हैरिसन के दरमियान हुई चैट रिकवर हो जाए। माइल्स हेल्प के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो भी ग्रेस को जानता था। रोवीना माइल्स से पूछती है कि क्या वो ग्रेस के साथ कांटेक्ट में था, तो वो बोलता है कि नहीं, जब से उसे पता चला है कि ग्रेस तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई है, तब से मैंने उसके साथ सब कांटेक्ट्स ख़त्म कर दिए थे। तो दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि क्यों रोवीना और ग्रेस के दरमियान तनाव था। अब माइल्स सर्च करना शुरू कर देता है तो उसे पता चलता है कि ग्रेस किसी एलेक्स नाम के आदमी से चैट करती थी। अगर रोवीना ये प्रूव कर ले कि हैरिसन ही एलेक्स है, तो वो हैरिसन को केस में शामिल कर सकती है। इसलिए रोवीना एक फेक आईडी बनाकर हैरिसन के ऑफिस में काम करने का सोचती है और माइल्स उसके लिए रोवीना की हेल्प करता है। माइल्स रोवीना को लाइक करता था, मगर अभी तक उसने ये रोवीना को नहीं बताया। रोवीना का जब बॉयफ्रेंड आता है तो माइल्स को बहुत गुस्सा आता है। अब सीन्स हैरिसन पर शिफ्ट होते हैं। हैरिसन बाय नेचर एक धोखेबाज इंसान है। उसके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये एक पुरस्कार शख्सियत का मालिक है। उसे पसंद नहीं कि कोई भी उसे धोखा दे, मगर वो सबको धोखा देता है। रोवीना जब उसकी एम्प्लॉय बनकर जाती है तो वो रोवीना को नोटिस करता है। अब सीन्स माइल्स पर शिफ्ट होते हैं। वो रवीना को बताता है कि ग्रेस की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है उसे आंखों में पॉइजन देकर मारा गया है, और ये भी कि मर्डर के वक्त वो प्रेग्नेंट थी। उधर रवीना अपनी कलीग से बातों बातों में हैरिसन के बारे में पूछती है
तो वो उसे बताती है कि हैरिसन एक दिल फेंक इंसान है, उसके बहुत सारे अफेयर्स हैं और उसकी वाइफ भी इस सब से नाखुश है। वो हैरिसन को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है ताकि उससे डिवोर्स ले सके, इस तरह ही उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। अब माइल्स को दिखाया जाता है वो रवीना और हैरिसन की चैट के लिए सब सेटअप तैयार कर देता है ताकि रवीना उससे कबूल करवा सके कि वही एडेक्स है। तो अब रवीना हैरिसन की एक्स एम्प्लॉय वेरोनिका बनकर उससे बात करेगी। उन्हें हैरिसन की वाइफ पर भी शक होता है क्योंकि वो पैसों के लिए हैरिसन को फंसाना चाहती थी। अब रात में रवीना ने हैरिसन से चैट करना थी मगर वो थोड़ा कतरा रही थी, तो माइल्स रवीना के कंप्यूटर का कंट्रोल लेकर खुद हैरिसन से चैट करना शुरू कर देता है और साथ ही उसका सारा डाटा हैक करके निकाल लेता है। फिर दिखाया जाता है कि हैरिसन और रवीना की चैट्स स्टार्ट हो जाती हैं। वो मोस्टली फ्लर्ट करते हैं। एक दिन हैरिसन उसकी पिक मांग लेता है तो रवीना माइल्स को कंपनी रिकॉर्ड्स में से वेरोनिका की पिक भेजने का बोलती है, जो माइल्स फ़ौरन भेज देता है। अब रवीना के कंप्यूटर पर पिक ओपन थी कि सामने हैरिसन आ जाता है। रवीना उसे बंद करने की भरपूर कोशिश करती है मगर हैरिसन और करीब आ चुका था और कंप्यूटर बंद नहीं हो रहा था। फिर हैरिसन पास आकर रवीना से गपशप स्टार्ट कर देता है। इससे पहले कि वो कंप्यूटर स्क्रीन देखता, रवीना कंप्यूटर बंद करने में कामयाब हो जाती है। हैरिसन उसके साथ भी फ्लर्ट कर रहा था और उसे एक बार में इनवाइट करता है। रवीना बोलती है कि वो आ जाएगी। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं। माइल्स और रवीना एक बार में ग्रेस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेटर से मिलने आए थे। वो उन्हें बताता है कि ग्रेस की जिस पॉइजन से मौत हुई है वो बहुत ही कॉमन पॉइजन है, उसका नाम है बेलाडोना। अब दिखाया जाता है कि रवीना हैरिसन से मिलने बार में जाती है। हैरिसन एक स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर करता है और उसे बताता है कि ये सिर्फ यहाँ से ही मिलता है। यहाँ हम बताते चलें कि दिन में हैरिसन ने एक एम्प्लॉय को अपने ऑफिस से मार कर बाहर निकाला था, तो रवीना उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर हैरिसन उसे बताता है कि उसे धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर रवीना उसे कहती है कि तुम्हारी भी तो एक वाइफ है, फिर तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रहे हो, ये भी तो धोखा है। इस पर हैरिसन को शदीद गुस्सा आता है और वो वहाँ से रवीना को जाने का बोलता है। घर जाकर हम देखते हैं रवीना फिर से हैरिसन को टेक्स्ट करती है और वो डर्टी चैट करते हैं। उधर दिखाया जाता है कि असल में माइल्स खुद हैरिसन बनकर रवीना से बात कर रहा है। अगली सुबह रवीना से मिलने उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। माइल्स जब उसे कॉल करता है तो उससे रवीना के बॉयफ्रेंड की आवाज़ आ जाती है और इस पर माइल्स गुस्से में रवीना को बोलता है कि तुम स्टिल उसे डेट कर रही हो, उसे तुम्हें धोखा दिया था और पुलिस को भी शक है कि ग्रेस इसके बेबी से ही प्रेग्नेंट थी, इसलिए आज उसे डीएनए सैंपलिंग के लिए भी बुलाया गया है। ये सुनकर रवीना को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो बहुत ही ख़राब मूड के साथ ऑफिस जाने लगती है तो घर के नीचे हैरिसन उसे पिक करने आया होता है। वो रवीना में फुली इंटरेस्टेड था। अब सीन्स माइल्स पर शिफ्ट होते हैं। वो रवीना को बताता है कि उसने हैरिसन की वाइफ के बारे में भी इन्फो हासिल की है कि वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। हैरिसन का नेटवर्क सिस्टम बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड था, जिसको हैक करना मुश्किल हो रहा था। माइल्स रवीना को एक यूएसबी देता है ताकि वो ये हैरिसन के कंप्यूटर में अटैच करके सारा डाटा ट्रांसफ़र कर सके। रवीना सबके जाने के बाद ऑफिस में रुकती है और हैरिसन के केबिन में जाकर यूएसबी अटैच करती है, मगर वेल प्रोटेक्शन होने की वजह से वो एक्सेस नहीं कर पा रही थी। इतने में वहाँ हैरिसन आ जाता है। हैरिसन सवाल शुरू कर देता है क्योंकि उससे शक हो गया था। वो उससे पूछता है कि वो किसके लिए काम करती है और यहाँ किस मकसद से आई है। रवीना उसे बोलती है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक लिस्ट रखने आई थी। फिर वो हैरिसन को एक लिस्ट देती है और कहती है कि तुम जिस ड्रिंक को स्पेशल बोल रहे थे वो इस लिस्ट में मौजूद हर बार में मिलता है, यानी वो बहुत ही कॉमन है। वो सॉरी होता है, वो उसे ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है। ये दोनों बार में किस करते हैं। रवीना जब वॉशरूम में होती है तो उसके सेल पर रिंग होती है। हैरिसन ये मैसेज देख लेता है। इसमें लिखा था
कि मैं हैरिसन के कंप्यूटर तक एक्सेस करने का कोई दूसरा रास्ता तलाश कर लूंगा। अब हैरिसन को बहुत गुस्सा आता है। जब वो रवीना को घर छोड़ने के लिए जाने लगता है तो कार लॉक कर लेता है और रवीना से पूछता है कि सच सच बताओ तुम किसके लिए काम करती हो। हैरिसन उससे पूछता है कि क्या वो पुलिस के लिए काम करती है। रवीना उसे कुछ भी सच नहीं बताती, बस उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। हैरिसन का दिल तो बहुत करता है कि वो रवीना को मार डाले, मगर पुलिस समझकर छोड़ देता है। नेक्स्ट डे माइल्स IT डिपार्टमेंट का सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर हैरिसन के सामने आता है और कहता है कि हमें पता चला है कल आपके डाटा पर अटैक करने की कोशिश की गई है, इसलिए मैं आज कंपनी की तरफ से सिस्टम अपडेट करने आया हूँ। यूं वो सब इन्फो वहाँ से निकाल लेता है। वहाँ माइल्स को ये भी पता चलता है कि उस कंपनी में लोगों को ड्रग करके उनकी आईज की पिक ली गई हैं। वैसे तो ये पिक्स कॉन्ट्रैक्ट करके लीगली ली गई थी, मगर ये किसी तरह से ग्रेस मर्डर केस के साथ जोड़ी जा सकती हैं। तो दोस्तों, अब माइल्स के पास सारे सबूत थे हैरिसन को जेल पहुंचाने के लिए, मगर अब आता है ट्विस्ट। रवीना माइल्स के घर जाती है तो उसे एक सीक्रेट रूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ये माइल्स का कंप्यूटर रूम था। रवीना अंदर जाकर देखती है तो उससे कंप्यूटर में बहुत सारी लड़कियों की न्यूड पिक्स और वीडियोस नजर आती हैं। इवन उसमें रवीना की पिक्स भी थी। माइल्स रवीना से ऑब्सेस्ड था। जब रवीना माइल्स के साथ ग्रेस की न्यूड देखती है तो वहाँ माइल्स भी आ जाता है। वो माइल्स को बोलती है कि तुमने ग्रेस का खून किया है, इस सब के पीछे तुम थे। माइल्स कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ एक बार ग्रेस से इंटीमेट हुआ, मगर मैंने कोई भी मर्डर नहीं किया। फिर वो हैरिसन से लाए तमाम सबूत उसे दिखाता है। रवीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर दिखाया जाता है कि हैरिसन के खिलाफ इंक्वायरी चलती है और तमाम सबूत की बिना पर उसे जेल हो जाती है। माइल्स एक दिन रवीना के घर होता है तो वॉशरूम से उसे सेम पॉइजन मिलता है जिससे ग्रेस का मर्डर हुआ था। वो रवीना से पूछता है कि ये सब क्या है, तो इस पर हमें रवीना का चाइल्डहुड दिखाया जाता है। रवीना का स्टेप फादर बहुत ही अब्यूसिव था। एक दिन उसकी मॉम ये सब देख लेती है तो गुस्से में उससे मर्डर हो गया और रवीना के साथ मिलकर उसने रवीना के स्टेप डैड को घर के बैकयार्ड में दफन कर दिया ताकि किसी को भी पता ना चले। क्योंकि ग्रेस बचपन में रवीना की नेबर थी, इसलिए उसने ऐसा करते हुए रवीना को देख लिया था और वो हर वक्त रवीना को ब्लैकमेल करती थी। उस दिन भी वो रवीना को ब्लैकमेल ही कर रही थी। तो रवीना ने मौके का फ़ायदा उठाकर परफेक्ट तरीके से ग्रेस को मार डाला। इस पर माइल्स कहता है कि ये सब तो ठीक है, मगर अब तुम्हारे दोनों राज पता है मुझे। तुम इन राजों को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकती हो। वो रवीना के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना चाहता था। रवीना एक बार फिर से ब्लैकमेल नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो माइल्स को छुरी से मार डालती है और माइल्स के नाखूनों से खुद को जख्मी कर लेती है। फिर वो माइल्स के हाथ में वही पॉइजन पकड़ा देती है और पुलिस को कॉल करती है। वो सब कुछ ऐसे शो करती है जैसे ये सब माइल्स ने किया है। एक बार फिर रवीना को ये सब करते हुए उसका नेबर देख लेता है और इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें बताती है कि आज नहीं तो कल हमें अपने बुरे कामों की सजा मिलकर रहेगी, जैसी हमारी मूवी के इन कैरेक्टर्स को मिली। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.